कुछ टाइम पहले यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए थे और अभी रिसेंटली अप्रैल 2021 में भी यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए साइबर अटैक्स की वजह से। और यूएस ऐसे काफ़ी सारे सैंक्शन दुनिया भर पे लगाता रहता है। तो ये सारे सैंक्शन यूएस ही क्यों लगाता है, और या फिर ये बोलें कि यूएस के सैंक्शन इतने पावरफुल क्यों होते हैं? चलिए देखते हैं। रूल सैंक्शन का मतलब है कोई पेनल्टी या कोई पनिशमेंट जो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे लगाती है रूल या लॉ फॉलो ना करने की वजह से। सैंक्शन से एक फॉरेन पॉलिसी टूल की तरह यूज़ किया जाता है ताकि पीस मेंटेन रहे, ऑर्डर मेंटेन रहे। जैसे यूएस ने नॉर्थ कोरिया पे लगाया था न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ की चक्कर से। सैंक्शन कुछ आज या कल से या फिर पिछले 10-12 साल से नहीं लगाए जा रहे हैं, ये बहुत पुराने हैं। इनफैक्ट ये एंशिएंट ग्रीस में भी पहली बार लगाए गए थे 432 BC में। वो इकोनॉमिक सैंक्शन था। सैंक्शन काफ़ी टाइप के होते हैं वैसे तो, जैसे मिलिट्री सैंक्शन हो गया, स्पोर्ट्स सैंक्शन हो गया, इकोनॉमिक सैंक्शन जो हो गया जैसे मैंने बताया। लेकिन इन सारे सैंक्शंस में इकोनॉमिक सैंक्शन बहुत पावरफुल होता है। वो इसलिए पावरफुल होता है क्योंकि वो डायरेक्टली एक कंट्री की इकोनॉमी को हिट करता है, क्योंकि एक कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। अगर किसी एक कंट्री की इकोनॉमी या वो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जीडीपी बहुत ज़्यादा हाई है, तो फिर एक तरीके से उसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेलेवेंस होगा। उसका डिसीजन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लोगों को उसकी बात माननी पड़ती है। इसलिए इकोनॉमिक सैंक्शन सीधा उसकी इकोनॉमी को हिट करते हैं ताकि वो कंट्री बाकी सारे काम ना कर सके। अब ये जो सैंक्शन यूएस लगाता है, क्या ये कोई और कंट्री नहीं लगा सकती? सारी कंट्रीज़ अपने अपने लेवल पे सैंक्शन लगाती हैं। जैसे इंडिया लगाता है सैंक्शन, यूरोपियन यूनियन लगाता है सैंक्शन, रशिया, चाइना और भी काफ़ी सारी कंट्रीज सैंक्शन लगाती हैं। लेकिन जब हम यूएस के सैंक्शन की बात करते हैं तो वो इतने पावरफुल क्यों होते हैं या इतने इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? इसका सिंपल लॉजिक ये है कि जो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा किसी भी टर्म में, उसकी बात लोग मानेंगे या लोगों को माननी पड़ेगी। पावरफुल का पैरामीटर ये है कि कोई कंट्री मिलिट्री में पावरफुल हो, इकोनॉमी में पावरफुल हो, उसकी जीडीपी कंसिस्टेंटली स्टेबल हो और उसके इंटरनेशनल या डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। और इन सारे पैरामीटर्स में यूएस काफ़ी हद तक सही उतरता है। यूएस के इंटरनेशनल या डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे हम नेटो एलाइज, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यूएस की मिलिट्री सुपर पावर तो है ही, वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ को हेल्प करती है फाइनेंशियली, मिलिट्री, सब तरीके से। तो ये कंफर्म है कि अगर यूएस किसी कंट्री को कहेगा कि इससे बिजनेस मत करो, तो वो कंट्रीज़ नहीं करेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली उनका काफ़ी सारा काम यूएस ने कर रखा है। उसकी इकोनॉमी भी सुपर पावर है। इनफैक्ट यूएस की करेंसी डॉलर 85% से ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में यूज़ की जाती है। और यही नहीं, अगर आपको कोई करेंसी को कन्वर्ट करना है तो भी आपको यूएस डॉलर की ही ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप रियाल को पाउंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले रियाल को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई और कंट्री अमेरिका जितनी पावरफुल फ्यूचर में हो सकती है? क्या अमेरिका जितने पावरफुल सैंक्शन कोई और कंट्री लगा सकती है? तो ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका कंसिस्टेंटली काफ़ी सारे सालों से एक डेवलप्ड नेशन रहा है, उसके डिसीजन की बहुत वैल्यू रही है। लेकिन यही आगे भी कंटिन्यू हो ये ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारी और कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलप हो रही हैं, जैसे चाइना। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो चाहे वो मंगोलियन एम्पायर हो, चाहे वो मुग़ल एम्पायर हो, या ब्रिटिश एम्पायर हो, या फिर ऑटोमन एम्पायर हो, जो कि सबसे ज़्यादा फैला, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा देर तक रहने वाला एम्पायर था, अराउंड 600 ईयर्स तक रहने वाला एम्पायर था, वो भी एक टाइम बाद ख़त्म हो गया। तो ये कहना ज़रूरी नहीं है कि जो आज पावरफुल है वो कल भी पावरफुल रहेगा। थैंक यू।